अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। फाइनली आज फ्राइडे, कल सैटरडे को आप लोगों को पता है कि द टेक शो की वीडियो मुश्किल से आती है, इतनी ज़्यादा अपडेट्स नहीं होती। लेकिन जो संडे को हमारी Q&A की वीडियो आनी है, उसके लिए आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो के नीचे लाजमी तौर पर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे कान टोटली तौर पर बंद है, नाक भी मतलब बंद है, गला भी खराब, आवाज़ अजीब सी आ रही है। तो अगर आपको भी अजीब सी या फिर एनर्जी लो लग रही है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि तेज़ और मतलब ज़्यादा एनर्जी के साथ बोल सकूँ। बात करें पहली अपडेट की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो पिछले दिनों के अंदर ना चैट जीपीटी ने गूगल के लिए काफी सरदर्द क्रिएट करी रखी। मतलब कि जो भी चैट जीपीटी को देखता ना वो कहता भाई गूगल खत्म होने वाली है, गूगल के लिए खतरा आ चुका हुआ है, द एंड होने वाला है गूगल का। लेकिन मेरा पहले से भी यही बिलीव था कि गूगल के लिए इतना खतरा नहीं है। चैट जीपीटी की हवा इतनी मुझे पसंद नहीं है, निकलने वाली है या फिर निकल जाएगी कभी ना कभी। अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके अंदर कुछ मसले भी हैं, बेसिक टाइप के मसले हैं, लेकिन हम लोग इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। बात हम लोग ये करने वाले हैं कि गूगल ने ऑफिशियली तौर पर ये चीज़ कह दी हुई है कि हम लोग चैट जीपीटी का जो कंपटीटर है ना मार्केट के अंदर लेके आने वाले हैं। किस तरह का वो होगा, किस तरह परफॉर्म करेगा, लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि जितना डेटाबेस गूगल के पास मौजूद है ना उतना चैट जीपीटी के पास मौजूद नहीं होगा, और उतनी ज्यादा उसको एक्सेस भी नहीं होगी गूगल के डाटा के लिए जितनी गूगल के डाटा के लिए उनको खुद को एक्सेस है। तो मुझे लगता है कि गूगल का जब इस किस्म का कोई टूल आएगा ना वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, ज्यादा एक्यूरेट होगा, उसके अंदर हम ज्यादा ट्रस्ट कर सकेंगे। क्योंकि एक सिंपल एआई के ऊपर ट्रस्ट करना ऐसी चीजों के ऊपर जो कि रिसर्च बेस हमें चाहिए होती है, उसके मुकाबले में गूगल जो है ना वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकेगा। आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर डेफिनेटली बता सकते हो। मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि चैट जीपीटी से बेटर होगा गूगल का जो भी टूल शूल वगैरह आएगा, क्योंकि उनके पास डाटा अनलिमिटेड ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद है। 8 फरवरी को उम्मीद की जा रही है कि गूगल अपने इस सिस्टम वगैरह को इंट्रोड्यूस करवाने वाला है। लेट्स सी कि क्या भाई कंपटीशन चलता है। बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि है ट्विटर के बारे में, तो भाई ट्विटर के ऊपर एक नई चीज़ आने वाली है। अब जो ट्विटर ब्लू है ना, जिन लोगों के अकाउंट्स वेरीफाइड है, जो कि ट्विटर वगैरह को पे करें, ट्विटर उनको कहने वाला है कि भाई आप अपनी जो आइडेंटिटी है ना उसको वेरीफाई करवाओ, आप ओरिजिनल बंदे हो, आपकी क्या शनाख्त है। लाइक आपको हो सकता है कि अपनी सेल्फी अपलोड करनी पड़े या फिर आपको अपना जो आईडी कार्ड वगैरह उसको अपलोड करना पड़े। अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप इसको इस तरह ले सकते हो, या फिर अपने आप को कन्फर्म करने के लिए कि भाई बिहाइंड द सीन मैं ये वाला बंदा हूँ जिसने ट्विटर ब्लू वगैरह को लिया हुआ है। अब मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि ये एक स्टूपिड चीज़ है। ट्विटर एक कोई सोशल मीडिया चीज़ है, वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं आपको अपनी आइडेंटिटी देने की। उनके पास एआई के इतने ज़्यादा फंक्शन होते हैं, वो खुद ही कंफर्म कर सकते हैं भाई एक्चुअल बंदा है या फिर बोट वगैरह। अजीब सी चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि ये काम होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कोई आपने मतलब कैसे कोई बिजनेस का तो काम नहीं है ना कि आप कोई बिजनेस करें वगैरह, आपको कोई आइडेंटिटी शो करवाने की ज़रूरत है। लेकिन ये काम होने वाला है, कोई एक स्क्रीनशॉट भी सामने आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। लेट्स सी के इलोन मस्क भाई क्या नई चीज़ लेके आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्योंकि नई चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो जो टेक्नो ना इज नॉट कमिंग स्लो, टेक्नो का फोल्डिंग फोन आने वाला है। अभी रिसेंटली हम लोग ने टेक्नो के 2 फोन देखे थे जो कि काफ़ी क्रेजी कैमरा के साथ आ रहे थे। अब टेक्नो के एक फोल्डिंग फोन की पिक्चर सामने ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जिसको टेक्नो फैंटम विजन वी टाइप का कहा जा रहा है। ये है टेक्नो का फोल्डिंग फोन जो कि आने वाला है। देखने के अंदर इसका जो फॉर्म फैक्टर है ना वो ओप्पो के फोल्डिंग फोन से काफ़ी हद तक मुझे सिमिलर लग रहा है, जो कि दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट कहा जा रहा है फॉर्म फैक्टर। लेट्स सी एक्चुअल में जो टेक्नो का फ़ोन है ये आता है या फिर नहीं आता, क्योंकि टेक्नो का अगर फ़ोन आता है इस लेवल का तो टेक्नो की ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है, उस लेवल की नहीं है कि वो ओप्पो को या फिर सैमसंग को या फिर हुआवे को कम्पीट कर सके, क्योंकि जितने भी फोल्डिंग फ़ोन आते हैं वो महंगे होते हैं, $1000 से तो ऊपर ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि टेक्नो क्योंकि एक मिड रेंज टाइप की कंपनी है, वो अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, वो डेफिनेटली टेस्टिंग कर ही रहे हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स हैं ही हैं। तो ये वाली प्रोडक्ट में भी कमर्शियली अवेलेबल ना हो, लेकिन उनके कुछ यूनिट्स बनाए वो लोग जो कि वो मार्केटिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकें। लेकिन डेफिनेटली एक अच्छी अपडेट है कि टेक्नो भी अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, नई जो टेक्नोलॉजीज है उनको टेस्ट कर रहा है, ताकि उनकी भी जो ब्रांड वैल्यू वो बढ़ सके इन फ्यूचर के अंदर। आपको भी पता है कि कोई भी कंपनी कहीं पर भी जा सकती है, जो सिचुएशन आजकल चल रही है ना, हालात का किसी किस्म का कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। एप्पल को भी शर्म कर लेनी चाहिए, उनको भी अपने फोल्डिंग फोन का थोड़ा बहुत टीजर निकालना चाहिए, लीक वगैरह करना चाहिए खुद ही। तो लेट्स सी कि एप्पल कब करता है। इसके बाद अगली अपडेट है व्हाट्सएप के बारे में। तो भाई व्हाट्सएप के बारे में ना हर वीक के अंदर कोई ना कोई नया फंक्शन जो है ना सामने आ रहा होता है। व्हाट्सएप वाले मुझे लगता
लगता है कि एक्टिवली काम करें कि हर वीक के अंदर कोई ना कोई फंक्शन तो हमें निकालना है। अब एक नए फंक्शन के ऊपर वो काम ये कर रहे हैं कि जो ग्रुप चैट्स होते हैं उसके अंदर आपके जो मैसेजेस होते हैं उनको आप लोग पिन कर सकोगे। लाइक आपने फॉर एग्जांपल एक मैसेज इंपोर्टेड है, आपने उसको बाद में ढूंढना है, पीछे जाके आप जब चैट वगैरह करें तो आप उसी टाइम के ऊपर उसको पिन कर सकते हो, बाद में आपको इजीली वो मिल जाएगा। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये अपडेट आएगी तो आप जिससे चैट कर रहे हैं उसके पास भी लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, आपके पास भी लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, फिर आप लोग इस मैसेज को पिन कर सकोगे। क्योंकि अगर वो पुराने वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं जिसके आप चैट करो साथ, तो फिर आपका जो मैसेज है वो पिन नहीं होगा, आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा। आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट के ऊपर भी देख सकते हो कि अगले बंदे को कहोगे भाई अपना व्हाट्सएप अपडेट करें, फिर आप ये फंक्शन यूज़ कर सकोगे। ओवरऑल काफ़ी एक यूजफुल फंक्शन लग रहा है अगर आप लोग मोस्टली ग्रुप चैट्स वगैरह करते हो तो। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है एप्पल के बारे में। तो अभी रिसेंटली एप्पल के बारे में 2 रिपोर्ट्स आई हैं, जिनमें से पहली रिपोर्ट ये बता रही है कि एप्पल की जो सेल्स है ना 2022 के एंड तक, उसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं 2021 के एंड तक, तो थोड़ी सी कम हुई है। यहाँ पर आप लोग ग्राफ को देख सकते हो, जो आईफोन की सेल्स थी जो पीरियड है ना दिसंबर 31, 2022 तक, वो $65,775 बिलियन के आईफोन एप्पल ने बेचे। अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल के साथ 2021 के दिसंबर 25 तक, तो 71 से 65 तक एप्पल आया, मतलब कि 8% का ड्रॉप है। इस तरह मैक की सेल्स आप लोग देख सकते हो, $7,735 बिलियन की सेल्स एप्पल ने मैक्स की 2022 के एंड तक की थी, जिसको अगर हम लोग 2021 के एंड तक कंपेयर करते हैं तो वो $10,852 बिलियन की थी, 28% का ड्रॉप आया। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग आईपैड की सेल्स की बात करते हैं तो वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। जो वेयरबल्स थे या फिर होम एक्सेसरीज थी उनकी सेल्स भी 8% तक ड्रॉप हुई है। सर्विसेज की सेल्स थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग ओवरऑल देखते हैं ना तो एज कम्पेयर टू 2021-2022 के अंदर तकरीबन 5% तक ओवरऑल एप्पल की सेल्स और जो रेवेन्यू वो ड्रॉप हुआ है। लेकिन ये इतनी ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। जो बड़ी बात है ना वो दूसरी रिपोर्ट के अंदर जो कि ये कह रही है कि एप्पल की 2 अरब एक्टिव डिवाइसेस हो चुकी हुई हैं पूरी दुनिया के अंदर, यानी कि इस टाइम के ऊपर एप्पल की 2 अरब डिवाइसेस मौजूद हैं पूरी दुनिया के अंदर जो कि चल रही हैं। 2 डिवाइसेस तो मेरे पास ही है, एक मैकबुक है, एक मतलब के लैपटॉप तो ये है, दूसरा आईफोन है। इसी तरह डिफरेंट जो एप्पल की वाचीज हैं, कंप्यूटर वगैरह मिलाकर 2 अरब डिवाइसेस हैं जो कि किसी भी टेक कंपनी के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा डिवाइसेस बनती हैं। और एप्पल का जो इकोसिस्टम वो काफी ज्यादा मतलब कनेक्टेड है, स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से एप्पल के जो एयर टैग्स हैं इतने ज्यादा एफिशिएंटली एक्यूरेटली काम कर रहे होते हैं। भाई 2 अरब डिवाइसेस एक कंपनी की एक ही टाइम के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर एक्टिव होना काफी बड़ी अपडेट है, मतलब कि इसको एप्रिशिएट करना चाहिए। एप्पल का जो प्लान है, जो यूजर बेस है वो डेफिनेटली बढ़ता ही जा रहा है। और कुछ साल पहले तक ये 1 बिलियन थी और काफी तेजी के साथ इसके अंदर इजाफा हो रहा है। जिस तरह आबादी के अंदर इजाफा हो रहा है उसी तरह एप्पल के यूजर्स के अंदर भी इजाफा हो ही रहा है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है टेलनोर के बारे में। अब आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले एक अपडेट दी थी कि टेलनोर को पीडीसीएल और जो यूफोन वाला ग्रुप है वो खरीदने के बारे में सोच रहा है। उसके बाद आप लोगों की तरफ से काफी सारे क्वेश्चन आ रहे थे। अब जो लेटेस्ट अपडेट है ना, पहले आप लोगों को मैं वो दे देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर एक कंपटीशन कमीशन के नाम से इदारा है जिसके अंदर जब भी किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को खरीदना होता है ना तो वहां पर फाइल वगैरह चीजें करनी पड़ती हैं। मतलब उनको बताना पड़ता है कि हम लोग इस कंपनी को खरीदने वाले हैं। ये इनिशियल जो स्टेप्स होते हैं ना, स्टार्टिंग के ऊपर जो काम करने होते हैं उनमें से एक काम होता है। अभी तक कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की कोई भी फाइलिंग नहीं की गई, ना टेलनोर की तरफ से और ना ही पीटीसीएल की तरफ से। मतलब कि अभी तक उन लोगों ने ऑफिशियली तौर पर ये वाला काम स्टार्ट नहीं किया। पहले जो अपडेट आई थी ना वो स्टॉक मार्केट के थ्रू कुछ आई थी, मतलब कि उधर भी लिस्टिंग वगैरह को कुछ करना होता है, इधर भी करना होता है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर अभी तक ये वाला काम स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों की तरफ से मुझे क्वेश्चन आ रहे थे, एक चीज जो कि आप लोगों के माइंड के अंदर आ रही होगी वो है इजी पैसा के बारे में। अब क्योंकि इजी पैसा को भी टेलनोर वाले ही ओन करते हैं, तो अगर वो पाकिस्तान से छोड़कर जाते हैं तो क्या इजी पैसा को भी पीटीसीएल ओन कर लेगा या फिर वो बंद हो जाएगा, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आ रहे थे। तो यार पाकिस्तान के अंदर जो टेलनोर की सर्विसेज है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल पीटीसीएल वाले बाय भी करते ना तो उसके जितने भी ऑपरेशंस हैं, उसकी जितनी भी सर्विसेज हैं, मतलब कि अभी तक मुझे जो समझ आई है और जो चीजें रिपोर्ट की जा रही है वो ये कह रही है कि टेलनोर चलता रहेगा। जिस तरह आप लोग देखते हो वारिद और जैज का आपस में मर्जर हुआ था, इसी तरह पीटीसीएल और टेलनोर का आपस में मर्जर हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह टेलनोर चलता रहेगा। अभी तक जो चीजें रिपोर्ट की जा रही है, बाद में क्या होता है वो तो बात की बात है। और इसी से अगर हम लोग आइडिया लगाते हैं ना तो जो इजी पैसा है वो भी इसी तरह चलता रहेगा। मे बी टेलनोर वाले इजी पैसा को ना छोड़ें क्योंकि वो उसी से कनेक्टेड एक बिजनेस है। अब ये चीज कुछ कही नहीं जा सकती, लेकिन अभी तक के लिए जो अपडेट है वो ये कह रही है कि जो
ऑपरेशंस है उनको बाय किया जाएगा। लेकिन अभी तक के लिए जो अपडेट है वो ये कह रही है कि जो ऑपरेशंस है ना टेलीनॉर के वो पीटीसीएल के पास चले जाएंगे, उसको वो मैनेज करेंगे, क्योंकि जो टेलीनॉर है वो पाकिस्तानी कंपनी तो नहीं है, वो बाहर की कंपनियां, तो एम्प्लॉयज जो है वो अंडर चले जाएंगे पीटीसीएल की, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाएगी। यही सिंपली काम होने वाला है। इजी पैसे के बारे में कोई अपडेट नहीं आ रही कि उसका क्या सीन होगा, वो भी पीटीसीएल के पास जाएगा या फिर टेलीनॉर उसको अपने पास रखेगा या फिर उसको भी खत्म कर देगा, भेज देगा, कुछ किस किस्म का सीन होता है अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जैसे कोई अपडेट है कि आप लोग सर मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। इस वीडियो को खत्म करते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन है लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी तौर पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।